नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर चौधरी टीचिंग टेल्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस कठिन परिस्थिति में आप सब लोग सपरिवार स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सफलता एक ऐसा शब्द है जिसका महत्व हर किसी की ज़िंदगी में। सफलता के शिखर पे हर कोई पहुँचना चाहता है, परंतु आवश्यक है उसके लिए सही मार्ग। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी उसी पथ को मार्गदर्शित करता है। सफलता के लिए सबसे पहला स्टेप है दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसका विश्लेषण हमने अपने लास्ट वीडियो में किया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो मिस किया है तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे आप अवश्य देखें। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन के पथ पे अग्रसर होने के लिए, सफलता के मार्ग पे अच्छे से तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए हमें सही समय पे सही निर्णय कैसे लें, ये आज हम इस पे चर्चा करेंगे, ये सीखेंगे हम। दोस्तों, निर्णय लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज भी रोज़ आप भी रोज़ अनेकानेक निर्णय लेते होंगे। आज आप कहाँ पे खड़े हैं ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने पूर्व में कैसे निर्णय लिए हैं। ठीक उसी प्रकार आज जो आप निर्णय ले रहे हैं उससे आपका भविष्य निर्धारित होता है। एक सही निर्णय आपको सफल बना सकता है, वहीं एक गलत निर्णय आपको जीवन में असफलता की ओर भी धकेल सकता है। इस प्रकार निर्णय लेना जितना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है सही निर्णय लेना। अब आप ये पूछेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जो एक निर्णय को सफल या असफल बनाता है, उसमें अपनी भूमिका निभाता है। सही बात है, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन दर्शन में हमेशा कर्म की प्रधानता को उल्लेखित किया है। आपके कर्म की दिशा ही उसके दशा को निर्धारित करता है। तो कुछ आवश्यक शर्त हैं ऐसे जिस पे हमें निर्णय लेने से पूर्व अवश्य विचार कर लेना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम है, कभी भी भावनाओं के आवेश में निर्णय ना लें। जैसा आप सबको ज्ञात होगा कि महाभारत में अर्जुन ने अपने परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर दिया था क्योंकि वो व्यथित थे। फिर भगवान कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया, तब जाके वो उस चीज़ के लिए रेडी हुए। आज के इस दौर में भी आप देख लें, अगर आप किसी छात्र को बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो तो वो चीज़ उसे उबाऊ लगती है, लेकिन आप उसको बोलेंगे मूवी देखने चलो तो उत्साहित होकर आपके साथ चल देगा। परंतु कालांतर में उसे ये बात पता चलती है कि हमारे लिए पढ़ाई करना कितना लाभदायक था। तात्पर्य ये है कि हमेशा निर्णय लेने से पूर्व अपने भावनाओं को किनारा कर दें, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ आपको तत्क्षण खुशी दे रही है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए लाभदायक ही हो, क्योंकि भावनाएं तो क्षणिक होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक ये है कि कभी भी आप अत्यधिक खुश हो या दुखी हो तो निर्णय न लें। कृष्ण ने गीता में एक जगह कहा है कि हमें अपने जीवन में हमेशा संतुलन बना के रखना चाहिए। जब आप अत्यधिक खुश होते हैं या दुखी होते हैं या गुस्से में होते हैं, तब जो आप निर्णय लेते हैं प्रायः वो गलत ही होता है, क्योंकि भावनाओं के तेज प्रवाह में आपका मस्तिष्क हमेशा उसी की दिशा में चलता है। इसलिए वो जो आप उस टाइम में निर्णय लेते हैं वो दिमाग के अनुरूप, दिल के अनुरूप होता है, न कि समय के अनुरूप। इसलिए हमेशा निर्णय लेने से पूर्व अपने मन और चित्त को शांत रखना चाहिए, तभी आप उसका सही विश्लेषण करके सही निर्णय ले पाएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारक ये है कि हमेशा निर्णय लेने से पूर्व इस चीज़ का विचार जरूर कर लेना चाहिए कि जो आप निर्णय ले रहे हैं वो समाज के कल्याण के लिए है या नहीं। क्योंकि ये एक शाश्वत सत्य है कि जो निर्णय समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होगा वो आपके लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज के हित में ही व्यक्ति का हित निहित होता है। तात्पर्य, आप एक निर्णय कोई ले रहे हैं जिससे आपको लग रहा होगा कि इससे तो मुझे फायदा हो रहा है, भले किसी का नुकसान हो रहा है तो मेरा क्या उसमें, लेकिन कालांतर में वो चीज़ आपको भी नुकसान देगा ही। उदाहरण के लिए, आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, आपने कचरा उठा के सड़क पे फेंक दिया, तत्क्षण तो आपको लगेगा कि आपका घर साफ हो गया, परंतु वही कचरा उड़ के फिर से आपके घर में आ सकता है या फिर सर गल के विभिन्न बीमारियों के रूप में आपको परेशान कर सकता है। तो इन सब चीज़ों पे विचार करके आप निर्णय तो सही ले सकते हैं, परंतु जीवन के पथ पे सफलता को प्राप्त करने के लिए
निर्णय सही समय पे लेना बहुत ही आवश्यक है। करंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी है एक कि राइट वर्क शुड बी डन बाय द राइट पीपुल एट द राइट टाइम टू गेट द राइट रिजल्ट। अर्थात सही व्यक्ति के द्वारा सही समय पे किया गया सही कार्य ही सही परिणाम दे सकता है। एक बेस्ट मैनेजर वही होता है जो अपने सबऑर्डिनेट की क्षमता को पहचान के उसे सही जगह पे यूटिलाइज करे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर ने एक प्रतिभा दी होती है, ये जरूर है, बस जरूरत है तो उसे सही समय पे पहचानने की। आप वर्क प्रेशर बना के शॉर्ट टर्म गोल तो अचीव कर सकते हैं, परंतु वो सस्टेनेबल नहीं होगा कभी भी। तो बेटर ये है कि आप अपने टीम मेंबर्स के एप्टीट्यूड को पहचानें और उसे राइट प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करें, तो आपको निश्चित तौर पे जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव होगा। इसलिए निर्णय लेने से पूर्व इन बातों का जरूर ध्यान रख लें कि वो निर्णय आपके भावनाओं के आवेश में तो नहीं लिया गया है, और इस बात को जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपके निर्णय से समाज का कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे प्रैक्टिकली मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि अगर आपके निर्णय से समाज का कोई फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।